छात्रों नमस्कार। बी तृतीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम तिगंत प्रकरण में पढ़ रहे थे। उसमें आज हम विधि निमंत्रणामंत्रणधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग इस सूत्र से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस सूत्र का अर्थ है कि इन अर्थों में धातु में लिंग लकार विधि लिंग लकार होता है। विधि का अर्थ होता है आज्ञा देना, सेवक आदि को आज्ञा देना। विधि लिंग लकार का अर्थ यह है। तो इस सूत्र से ही स्पष्ट है कि इसका अर्थ क्या है कि विधि निमंत्रण, विधि लिंग लकार किन किन अर्थों में होता है? निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना, इन अर्थों के अंतर्गत विधि लिंग लकार होता है। अब विधि का मतलब आज्ञा देना नौकर आदि को। निमंत्रण विधि के अर्थ में भी विधि लिंग लकार होता है और निमंत्रण के अर्थ में निमंत्रण का मतलब है आज्ञा देना, अपने समकक्ष के व्यक्तियों को आज्ञा देना। आमंत्रण का अर्थ है अनुरोध, आग्रह, सादर पूर्वक। संप्रश्न का अर्थ है पूछना, परामर्श रूप में। और अधिष्ट का अर्थ है सादर अनुरोध। प्रार्थना का अर्थ है मांगना अथवा याचना। इससे आगे सूत्र है यासूट परस्मै पदेषु धातो गिच, कि परस्मै पदी लिंग लकार में यासूट का अनुबंध लोप करने पर यास शेष रहता है, तो यास का आगम होता है। यासूट का आगम होगा तो उसमें से यास शेष रहेगा। वह उदात्त और गित होता है। गित होने से पहले गुण नहीं होगा, अर्थात जो गित होता है उसको गुण नहीं होगा। अब आगे सूत्र है लिंग सलोपो अनन्त्यस्य, लिंग सलोपो अनन्त्यस्य। सार्वधातुक लिंग अर्थात विधिलिंग के अनंत्य जो अंत में न हो उस शय का लोप हो जाता है। जो अंत में नहीं हो उस शय का लोप हो जाता है। सार्वधातुक लिंग विधिलिंग जो अंत में नहीं हो उसके शय का लोप हो जाता है। आगे सूत्र है अतोयेय। ऋष्व ऐसे परे विधिलिंग के यास को ये आदेश होता है, अर्थात जिस सूत्र से यासूट परस्मै पदेषु धातो गिच ये सूत्र है, इस सूत्र से जो यासूट का आगम हुआ है उस यास को इस सूत्र से अतोयेय है, इस सूत्र से क्या हो जाता है? ये आदेश हो जाता है। अब आगे सूत्र है लोपो व्योर्वलिः। इस सूत्र का अर्थ है कि वह और ये का लोप हो जाता है। बाद में ये से भिन्न व्यंजन हो तो, यदि ये नहीं होना चाहिए, ये से भिन्न व्यंजन हो तो ये और वह का लोप हो जाता है। उदाहरण जैसे भवेत, भूसत्तायाम भू धातु से विधिलिंग के अर्थ में क्या है? अनुबंध लोप हुआ, विधिलिंग लकार हुआ। अनुबंध लोप होने के बाद में ल शेष रहा, ल के स्थान पर तिप्तझी। इस सूत्र से प्रथम पुरुष के एक वचन में तिप हुआ, तिप का अनुबंध लोप किया तो ति शेष रहा, तो भू ति। तिंग सित सार्वधातुकम, सार्वधातुक संज्ञा हुई। सार्वधातुक संज्ञा होने के बाद में कर्तरी शब्द से सबका आगम हुआ, अनुबंध लोप किया तो ऐसे रहा, तो भू ऐति। सार्वधातुक होने से क्या है? यहाँ पर गुण होगा सार्वधातुकार धातुकयो सूत्र से, तो यहाँ पे गुण हो गया। भू के उ को ओगुण हो गया। ओगुण होने के बाद में भू ए और ती, ये स्थिति हमारे सामने आती है। अब यहाँ पर एचो आया, उसे हमने अव कर दिया, तो ओ के स्थान पर अव करने से भ अव ए ती, ये स्थिति हमारे सामने आती है। अब भव को मिला दिया हमने और फिर आगे सूत्र आया यासूट परस्मै पदेषु धातो गिच, ये सूत्र लगेगा। अब यहाँ पर यासूट का आगम हो जाएगा, उसका अनुबंध लोप हो जाएगा, तो या शेष रहेगा।
अब या सूत्र का आगम करने के बाद में हमारे सामने जो स्थिति आती है वह स्थिति है भव याश उठती, ये हमारे सामने स्थिति आती है। और शुट तीथो, इस सूत्र से शुट का आगम हो जाता है। यहाँ पे शुट का आगम हो गया। शुट का आगम होने के बाद में उसका अनुबंध लोप कर दिया, सशेष रहा। सशेष होने के बाद में सूत्र आता है जो अभी बताया था मैंने, इसका अर्थ लिंगः सलोपो अनन्त्यस्य, अर्थात इससे क्या है, लिंग लकार के दोनों जो सकार हैं, ये सकार हैं, इन दोनों सकारों का लोप हो जाएगा। तो यास के से का और जो शुट का शेष बचा हुआ है, इन दोनों सकारों का लोप कर दिया हमने। अब लोप करने के बाद में हमारे सामने स्थिति आती है भव या और ती, ये स्थिति हमारे सामने आती है। अब आगे सूत्र है अतो ये है, ये सूत्र लगेगा। इस सूत्र से क्या हो जाता है, या के स्थान पर ई आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर जो या था इसके स्थान पर ई आदेश कर दिया हमने, तो भव ये और ती, यह स्थिति आ गई हमारे सामने। अब लोपो व्योर वलिहि, ये सूत्र है। इस सूत्र से अब ये सूत्र लगेगा, तो इस सूत्र से क्या हो जाएगा, ये का लोप हो जाएगा। जो या के स्थान पर यह आदेश हुआ है, उस ये आदेश के ये का हमने लोप कर दिया। लोप करने के बाद में आद गुण है सूत्र से भव, वह में जो आकार है और आगे ये का ई बचा हुआ है, उसको हमने गुण कर दिया। गुण करने के बाद में ए और ई मिलकर के ए गुण हो गया। ए गुण होने के बाद में हमारे सामने स्थिति आई भवे धन ती। अब आगे सूत्र है ये लगेगा इतस्य, ये क्या करता है, तिप के इकार का लोप कर देगा। जो तिप्तजी सूत्र से तिप आया था, उसका ती बचा हुआ है, उसमें इकार का लोप कर दिया। इकार का लोप करने के बाद में तय शेष रहा, तो इसको मिला दिया, तो भवेत ये रूप सिद्ध हो गया। विधिलिंग में प्रथम पुरुष के एक वचन में भवेत रूप सिद्ध हो गया। छात्रों, इसमें कई सूत्र लग रहे हैं, ये सूत्र हैं, आपको ध्यान से देखने हैं, इनका अर्थ ध्यान से देखना है और इनका अध्ययन सही करना है, और उनका सिद्धि में जहाँ पर जो सूत्र लगेगा उस सूत्र का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अब आगे क्या होता है कि भविताम, यहाँ पर क्या होगा, तय को ताम हो जाएगा। कौन सूत्र से, तस्त इस्तमिपाम तान ताम है, शेष कार्य भवेत के तुल्य ही होंगे। इसमें क्या है, वह शेष कार्य, इसमें तय को ताम हो जाएगा ओनली सूत्र से, और शेष कार्य भवेत के तुल्य चलेंगे। आगे सूत्र है झेर जुस है। झेर जुस, लिंग के झी को जुस आदेश होता है। इसका उदाहरण है भवेयम, लिंग लकार के जो जी है उसको जुस आदेश होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, भूसत्तायाम, भूसत्तायाम में क्या होगा कि भू धातु से विधिलिंग, विधि निमंत्रणामंत्रणाधिष्ठ संप्रश्नेषु, इस सूत्र से क्या हो जाता है, लिंग लकार हो गया, उसका अनुबंध लोप हो गया। अनुबंध लोप होने के बाद में लय शेष रहा, लय के स्थान पर तिप्तजी। इस सूत्र से उत्तम पुरुष के एक वचन में हमने क्या किया, मिप किया, उसका क्या किया, अनुबंध लोप हो गया, तो मी शेष रहा। तिंगसित सार्वधातुकम, इसे सार्वधातुक संज्ञा करी और कर्तरी शब्द से सबका आगम किया, अनुबंध लोप किया, तो ऐसे रहा, तो भू ए मी। अब सित होने के कारण यहाँ पर सार्वधातुक आर्धातुक उस सूत्र से हम गुण कर देंगे, तो भो हो जाएगा, ऊ को ओ गुण हो जाएगा, और एच ओ वाय आप से ओ के स्थान पर अब आदेश कर देंगे, तो भव भ अव ए मी, ये स्थिति हमारे सामने आएगी। अब यहाँ पर क्या है, प्रश्न यासु, जो प्रश्न में पदो दात यास, प्रश्न में पदेसु दातो गिच्च, ये सूत्र है, इससे हमने यासूट का आगम कर देंगे। यासूट परस्मै पदेसु धातो गिच, इस सूत्र से क्या यासूट का आगम कर देंगे, अनुबंध लोप कर देंगे, तो यास शेष रहेगा। तो हमारे सामने स्थिति आएगी भू अव ए याश और मी, ये स्थिति हमारे सामने आती है। अब
ये स्थिति आने के बाद में लिंगः सलोपो अंत्यस्य, इससे क्या है, हमने जो भव के बाद में यास का आगम हुआ है, उससे क्या हमने यास के से का लोप कर दिया इस सूत्र से। लिंगः सलोपो अंत्यस्य, इससे स का लोप कर दिया। से का लोप करने के बाद में हमारे सामने स्थिति है भव, या और मी। अब जो पहले वाले जो भवेत में आया थे वही सूत्र लग रहे हैं लगभग। अतो ये ऐसे या के स्थान पर ई आदेश कर दिया। ई आदेश करने के बाद में या भव ये और मी, ये स्थिति हमारे सामने आई। अब आगे सूत्र है तस्थ स्थ मिपाम तान तंतामह। इस सूत्र से मिप के स्थान पर अमादेश कर दिया। मिप के स्थान पर अमादेश करने के बाद में भव में ए और ई के स्थान पर गुण हो गया। गुण होने के बाद में हमने इसका संयोग कर दिया, मिला दिया, तो भवेयम रूप सिद्ध हो गया। अब आगे क्या है, विधिलिंग में सर्वत्र। अब मैं ये कॉमन बात बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखनी है। सभी उदाहरण जो समझाने हैं वो पॉसिबल नहीं है, और उनका जो विशेष है वो मैं बता रहा हूँ आपको। और बाकी ये भवेत और भवे में भवेयम के समान ही रूप चलेंगे। तो इनमें आपको देखना है क्या है कि विधिलिंग में सर्वत्र सप गुण अवादेश और यास को ये होगा प्रथम पुरुष बहुवचन में, और उत्तम पुरुष एकवचन में ये का लोप नहीं होगा वहाँ पे। अन्यत्र या का लोप होगा। थस को तम, थ को त और मी को अम होगा, और वह और मैं के से का लोप हो जाएगा। मैं और वह है उसके से का लोप हो जाएगा। अब आज के लिए इतना ही, शेष बाद में आपको बताएंगे, आगे वाले अध्याय में बताएंगे आपको। थैंक यू।